डिबेट से देखिए पहले अपने मेहमानों का परिचय करा देते हैं। बीजेपी से आनंद दुबे जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी कांग्रेस से हैं, बेदीराम जी सुभाषपा के विधायक हैं, नेहा यादव जी हैं समाजवादी पार्टी से। सबसे पहला सवाल देखिए शोएब जी हैं हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, सबसे पहला सवाल सत्ता से किया जाता है क्योंकि सारे सवाल सत्ता से ही पूछे जाते हैं। आनंद जी कैसे लड़ेंगे चुनाव, और कहा जा रहा कि बहुत सारे प्रत्याशियों का टिकट काटा जाएगा, मुख्यमंत्री आवास पर बैठक भी चल रही है। देखिए जहां तक बात रही टिकट की, तो ये काम शीर्ष नेतृत्व का है। पार्टी में शीर्ष नेतृत्व तय करता है किसे चुनाव लड़ना है क्या है, और कार्यकर्ता जो भी हमारे हैं उनकी लोकप्रियता, उनकी कार्यकुशलता, उनके कार्य पद्धति, कार्य संस्कृति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व परफॉर्मेंस देखी जाएगी ना। बिल्कुल निश्चित रूप से पार्टी जो है वो तमाम चीजों का अध्ययन करने के बाद ही टिकट देगी, और जो भी टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पूरा संगठन उनके साथ रहेंगे। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से उत्तर प्रदेश में जो विजय यात्रा शुरू की, और 2014 के बाद से जो जनसेवा का कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साल के 365 दिन कर रहे हैं, और 2017 के बाद से जिस तरह से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने का काम किया है, उन सभी कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और उनका आशीर्वाद मांगेंगे। मायावती ने तो कह दिया कि ईवीएम से चुनाव ही ना कराया जाए, यानी अभी भी खतरा आप लोगों के ऊपर फिर वही आरोप आएगा। देखिए विपक्ष का बड़ा पुराना नारा है कि जीत गए तो हम, हार गए तो ईवीएम। यानी जब ये जीत जाते हैं तो हम में आ जाते हैं, जब हार जाते हैं तो ईवीएम में चले जाते हैं। सवाल नेहा यादव से ही जवाब ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि जब हार जाते हैं तो ईवीएम और जीत जाते हैं तो हम। देखिए सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को चुनावी बैठक से अगर कभी फुर्सत मिले तो विकास की बैठक भी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए करनी चाहिए। दूसरी बात आप कह रहे हैं ईवीएम की बात, तो ये भी जानते हैं कि ईवीएम का मसला पुराना है, और इनकी ये लोग मायावती जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ईवीएम नहीं अनुभव है। किस तरह से चुनाव आयोग ने कहा है कि 60 लाख ईवीएम चोरी हो गई, इन्हें पता होगा चोरी होके कहाँ रखी, कहाँ बदलने के प्लान से रखी है, और ईवीएम को किस तरह से ये लोग प्रोजेक्ट करते हैं सब जानते हैं। लेकिन सवाल अभी है कि मुद्दे का भारतीय जनता पार्टी के पास क्षेत्र में जाने के लिए कोई मुद्दे नहीं है। ये वही जाति और हर चुनाव वो जीत जाते हैं और आप हार जाते हैं। क्या कर दिया उन्होंने ऐसा करके? छल कपट झूठ और षड्यंत्र बहुत लंबे समय तक राज नहीं कर सकता है। अभी भारतीय जनता पार्टी का एक पीक चल रहा है और आदमी हमेशा पीक से नीचे की तरफ आता है। निकाय चुनाव के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल निकाय चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है, मजबूती से तैयार है, और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव में उखाड़ फेंकेगी। देखिए सुभाषपा से भी हैं बेदीराम जी, जो ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी कह रहे हैं, आप कहाँ खड़े हैं? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे चुनाव। पिछली बार आप भाजपा के साथ थे, 22 में इनके साथ थे, आप कहाँ हैं? हाँ, हम पूरे मजबूती के साथ जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ता, पदाधिकारी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ चुनाव अकेले सुभाषपा अपने दम पे लड़ेगी। किसको फायदा किसको नुकसान? कोई कह रहा है कि आप बीजेपी की भी टीम है, कोई कह रहा है आप समाजवादी पार्टी की भी टीम है, आप हैं कौन सी टीम? हम देखिए ऐसा है कि जो प्रत्यारोप जो लगाते हैं दूसरे को कि ईवीएम खराब है, इस तरह से जो भी आरोप लगाते हैं उनकी तैयारी नहीं रहती है, या तो और भी आरोप लगाते हैं। लेकिन हम अपने बूते लड़ेंगे और जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी। कांग्रेस से सवाल ले लेते हैं, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस को कहां आप देखते हैं? देखिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश में आपके पास लोग कह रहे हैं कि संगठन और नेताओं दोनों की कमी है, और बीजेपी, सपा, सुभाषपा देखिए किस तरह दहाड़ रही है। तो कांग्रेस तो दहाड़ने वाली खड़ी है, बिल्कुल खड़ी, तो कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल। ये आप सूरज देख रहे होंगे ना, उतरता हुआ सूरज। भाजपा यही है, जब सूरज उतर रहा होता है तो बहुत षड्यंत्रों से तपने की कोशिश करता है, लेकिन जनता को इनके षड्यंत्रों और साजिशों का पर्दाफाश करना ये हमारा नहीं, ये जनता का काम हो गया। आपने आगरा में देखा, आगरा में रामनवमी के नाम पे जिस तरह षड्यंत्र रचे गए और जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो बता रही हैं कि विकास के नाम पे लोगों को बरगलाने वाली सरकार। तो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पे मैं आ रही हूँ। आखिर पुलिस तो प्रशासन इन्हीं के हाथ में है ना। अगर हिंदू महासभा से संबंध रखने वाले लोग गिरफ्तार किए गए और उन्होंने कबूल किया है, न्यूज पेपरों चढ़ा दिया गया है, आपको पता होगा, मैं कोई तथ्य गलत नहीं बोलती हूँ। आखिर संबंध निकले कैसे, और अगर संबंध निकले तो उन पे चर्चा परिचर्चा क्यों नहीं? निकाय चुनाव में असर डालेंगे? बिल्कुल, सत्यता छुपती नहीं है। आप जानते हैं ना कि सूरज को आप कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, हाथ लगा लो, कुछ भी कर लो, वो अपना स्थान ढूंढ लेता है। तो इस जनता में जो तेज है सत्य का, वो जरूर आगे आएगा। और लखनऊ में जीत रहे हैं आप, संयुक्ता भाटिया रिपीट हो रही है, प्रत्याशी बदल रहे हैं, यहाँ कौन जीत रहा है? देखिए अजीत जी, प्रत्याशी तो पार्टी तय करेगी, लेकिन एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगम, निकाय जीतेगी, और इसका रिजल्ट जब आएगा तब आप देखिएगा कि फिर से वही रुदन शुरू होगा। फिर से ये कहेंगे
प्रशासन, ईवीएम, डीएम, यही इनका नारा होगा। और जहां तक बात कही इन्होंने, तो मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में सेकुलर सरकार है, छत्तीसगढ़ में सेकुलर सरकार है, बिहार में सेकुलर सरकार है, झारखंड में सेकुलर सरकार है, लेकिन इन सेकुलर सरकारों में दंगा हो रहा है। ये जो झंडे, जो सेकुलरिज्म का झंडा दंगों में निकल कौन रहा है? प्रिंट मीडिया, आपकी मीडिया सब कुछ गायब है। जो निकल रहे हैं, सेकुलरिज्म का झंडा उठा रखा है जिन लोगों ने, उनके राज्य में दंगों पे दंगे, दंगे पे दंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत हो तो दंगे सुनियोजित तरीके से करवाए जा रहे हैं, क्योंकि ये हार रहे हैं, हार काटा। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है दंगे कराना, और ये लोग दंगा करा करके सत्ता में आने का जो षड्यंत्र करते हैं, जहां ये असफल हो गए हैं, जहां ये सत्ता में नहीं है, वहां सत्ता में आने के लिए ये लोग दंगे करा रहे हैं। इनके लोगों के नाम निकल के आए। और तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश में भी दंगे कराने के लिए इन्हीं के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। अभी आपने कल के ही आपने अखबार में पढ़ा होगा कि किस तरह से गौ माता के काट करके इन्हीं के पार्टी के लोगों ने, इन्हीं के समर्थक के लोगों ने इस तरह से गौ माता को काटा, और ये दिखाने के लिए सब स्थानीय निकाय चुनाव में मुद्दे होंगे, ताकि सांप्रदायिक स्थानीय निकाय चुनाव में होंगे। देखिए, मुद्दा तो हमेशा विकास का मुद्दा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पे आएगी? तो अब पसमानदा मुसलमानों को भी नहीं टिकट दे रहे है, हैं। इनके पास काम नहीं है, ये काम को लेकर के नहीं आएंगे, ये जवाब दें, इनके पास काम नहीं है, इनके तो विधायक इनके डिप्टी सीएम कह रहे हैं, सुनिए, इनके डिप्टी सीएम कह रहे हैं, इलाहाबाद में इनके विधायक जी का कांड ओपन हुआ है। अभी इनका ना कोई बयान आएगा, ना ये उस पर सफाई देंगे। लेकिन इनके जो डिप्टी सीएम है, नेहा जी सुनिए, जो इनके डिप्टी सीएम है, सुनिए मेरी बात, जो इनके डिप्टी सीएम है, जो बलात्कार का आरोपी विधायक, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। न्याय दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे? बिल्कुल सवाल पूछेंगे, लेकिन मेरा बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन मेरा एक सवाल कि इन्हीं के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो कहते हैं कि यादव और मुसलमान जितना जातिवादी उतना राष्ट्रवादी, दोनों को टिकट देने जा रहे हैं, तो आपको तो कमजोर कर रहे हैं। नहीं, मैं जातिवाद पे बहुत साफ करना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी से बड़ी जातिवादी पार्टी कोई नहीं है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ। अखिलेश पर भी आरोप लीजिए, आप उठाकर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के सारे थानेदार ठाकुर हैं, उत्तर प्रदेश के डीएम एसएसपी ज्यादातर ठाकुर हैं, सवर्णों का एक तरफा राज कर रहे हैं, जिनका वोट लेते हैं दलित पिछड़ों का, उनके साथ आरोप तो आप पे भी लगता है, उन्हें हक दे रहे ना, ये आरोप तो आप पे भी लगता था। हाँ बताइए। मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी के लिए कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत्र बतलाकर पाते हैं जग में प्रशस्ति, अपना कर्तव्य दिखलाकर। योगी आदित्यनाथ जी ने आज जो प्रतिभा प्रतिष्ठा पाई है, वो अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से पाई है। लेकिन यही समाजवादी पार्टी है, जब पहली बार अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, उनके कैबिनेट में 7 कैबिनेट मंत्री एक ही जाति के थे, नियुक्ति देने वाली 4 संस्थाएं सब एक जाति के लोग, 63 जिलों में बीएसए एक ही जाति के लोग, और 75 जिलों में जिलाध्यक्ष एक ही जाति के लोग, और एक ही जाति के लोगों को नौकरी, एक ही जाति के लोगों को प्रमोशन, एक ही जाति के लोगों को ठेका पट्टा, कोटेदारी, थानेदार, हर जगह एक ही जाति के लोग। इस समय अभी एसडीएम का रिजल्ट आया है, एक ही जाति के लोग सबसे ज्यादा एसडीएम कैसे हो गए मुख्यमंत्री की जाति? जुडिशरी में एक ही जाति के, जुडिशरी में हाई कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। जिस समय सपा सरकार थी, उस समय केवल एक जाति का विकास हुआ है, सिर्फ एक जाति का विकास हुआ है, और एक ही जाति के लोग ऊपर उठे हैं। जब 69,000 शिक्षक भर्ती में बात रह गई, उस समय समिति की रिपोर्ट क्यों नहीं लगी? बोलिए। देखिए, एक मिनट, देखिए, मैं इस बात को बहुत स्पष्टता से कह दूं, अपमान किसी का कोई नहीं करता है। गोस्वामी जी ने एक लाइन कही है, हाँ, मैं भाजपा के पैसे ऐसे कुछ निकलने वाला नहीं है। गोस्वामी जी ने एक लाइन कहा है, गोस्वामी जी ने ऐसे लोगों की लाइन लिखी है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबाना। झूठ पे चलने वाली सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ दिखा के जनता को बरगलाने का काम कर रही है। 8 सालों में, बताइए, 8 सालों के इतिहास को ये देश के राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं ये लोग, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस देश में सांप्रदायिकता और जातिवाद को फैलाने का काम किया। वो क्यों झूठ बोल के? उत्तर प्रदेश में तो ओबीसी आरक्षण, जाति, इसी पे आके पूरा चुनाव डिपेंडेंट, निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सत्ता का सुख करने के लिए लोग बने हो, मलाई खाने के लिए। वो जनता का लाभ कभी सोचते। आप जानते हैं, इंदिरा नगर में एक जगह है जो धर्म की बातें करते हैं, जाके देखिए उस चौराहे का कॉर्नर रास्ता है, इतने मूर्तियां, इतने कैलेंडर पड़े हुए हैं कि लोग पैरों से चलते हुए निकलते हैं।